नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं करंट जीके का जो हमारा सेशन चलता है उसकी नेक्स्ट क्लास लेके आपके सामने आया हूं। तो देखिए आज के करंट कल की शमशान की घटनाओं में क्या क्या हुआ वो देखते हैं, एक नजर डालते हैं। तो देखिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज की क्लास का जो मोटिवेशन थॉट है उसको लेकर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, थोड़ा डूबूंगा मगर फिर मैं तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख फिर से जीत जाऊंगा। थोड़ा डूबूंगा लेकिन फिर से तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर से तैर कर आऊंगा। किसी भी काम में एक बार असफल हो जाने पर भी आप निराश मत होना, कभी भी वापिस उसी उत्साह के साथ लग कर के हिम्मत नहीं हार कर वापिस जो डूब गए हैं वापिस तैर के आएंगे। ऐसा कहीं नहीं है कि डूबने वाले डूबे ही रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसे अपने अपने उत्साह को हमेशा बरकरार रखिए और लगातार अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। चलो आगे चलते हैं। आज का जो हमारा सेशन चलता है उसमें जिस दिन होते हैं उस दिन की हिस्ट्री हम देखते हैं एक बार की क्या है क्या नहीं, कैसे रहा उस दिन का। तो देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं। आज 3 नवंबर का इतिहास आज का देखते हैं हम। 3 नवंबर 1957 को तत्कालीन सोवियत संघ ने लाइका नाम की कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा। नीले आसमान को पार करके पहली जीवित प्राणी थी। 3 नवंबर 1957 के दिन जो हमारा चंद्रयान या अंतरिक्ष में जो इंसान को भेजने का जो प्रक्रिया थी उसी को स्टार्ट करते हुए पहली बार किसको भेजा था? लाइका नाम की कुतिया को भेजा था अंतरिक्ष में। तो कब भेजा गया? 3 नवंबर 1957 के दिन अंतरिक्ष में आसमान को पार करने वाली पहली जीवित प्राणी थी। कौन थी? लाइका नाम की कुतिया। कब भेजा गया था? 3 नवंबर 1957 को। फिर देखो 1958, 3 नवंबर 1958 के दिन तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। जो हमारे परमाणु परीक्षण जो भारत में 1998 में जाके हुआ था, उसी को 1958 में किसने कर लिया था? सोवियत संघ ने कर लिया था। फिर देखो आगे 3 नवंबर 1948 के दिन भारत में क्या हुआ कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया था। कब दिया था? आजादी के बाद 3 नवंबर 1948 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। फिर देखो 3 नवंबर 2000 को भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा जो डीटीएच सेवा थी वो सबके लिए शुरू की थी फ्री 2000 में। कब? 3 नवंबर 2000 के दिन भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा सभी के लिए शुरू की गई थी। फिर देखो 3 नवंबर 1984 के दिन भारत में सिख विरोधी दंगों में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जिस दिन हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी उसके बाद क्या सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। उसमें कब भड़के थे? वो 3 नवंबर 1984 को। तो उसी के दिन से क्या हुआ? कितने लोग मारे गए? 3000 लोग मारे गए थे। तो आज की जो हिस्ट्री में मुख्य थे कि 3 नवंबर 1957 को लाइका नाम की कुतिया को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था। फिर 3 नवंबर 1958 को तत्कालीन सोवियत संघ ने क्या किया था? पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था। फिर देखो 3 नवंबर 1948 के दिन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया था। फिर देखो 3 नवंबर 2000 के दिन भारत ने डीटीएच सेवा है वो सबके लिए शुरू की थी। फिर 3 नवंबर 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उसमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसके बाद आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो। आज का पहला क्वेश्चन है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया? ये हमें बताना है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया? हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। तो दीपेश नंदा, दीपक कुमार, अजय सिन्हा या आलोक जोशी को आपको बताना है। तो इसमें जो दीपेश नंदा है ये सही आंसर होगा। दीपेश नंदा को हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। ये किसकी जगह लेंगे? तो ये परवीर सिन्हा की जगह लेंगे। फिलहाल में कौन थे? परवीर सिन्हा। उनकी जगह लेंगे। कौन लेंगे? दीपेश नंदा। किसकी? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोर्डलेयर की द ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जितने भी इंडेक्स रिपोर्ट आती है ये नोर्डलेयर की रिपोर्ट है। उसमें द ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 है में भारत को कौन सा स्थान मिला है ये हमें बताना है। 64वां, 108वां, 54वां या 100वां? तो इसका सही आंसर होगा भारत को 64वां स्थान मिला है। कुल देश 108 देशों ने इसमें भाग लिया था।
जिसमें बताया गया है कि भारत की इतनी कम रैंक आने का कारण है वहां की जो नेट स्पीड है वो कमजोर है। उसका इतनी कम रैंक का कारण बताया है नेट स्पीड कमजोर, क्योंकि ये नोड द ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स का मतलब है जिन वर्क फ्रॉम होम से जो कार्य किए जाते हैं उनमें भारत का स्थान 64वां है, जबकि पहले स्थान पर नीदरलैंड आता है। नीदरलैंड पहले स्थान पर आता है। तो इसमें इसका कारण बताया गया है कि देश 108 देशों ने भाग लिया। भारत की नेट की स्पीड कमजोर होने की वजह से वर्क टू होम कार्य बहुत कम किए जाते हैं। इसमें भारत की जो द ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है इसमें भारत का स्थान है 64वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? अभी हाल ही में कल क्या हुआ था कि भारत की जो श्रीलंका में त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की नई एसबीआई की नई शाखा खोली गई है। तो उसका उद्घाटन किसने किया? निर्मला सीतारमण ने, अमित शाह ने, शक्तिकांत दास ने या दिनेश खारा ने? ये हमें बताना है। तो किसने किया है? इसको निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया है। ये कहाँ पे खोली गई है? त्रिकोमाली में खोली गई है। श्रीलंका के एसबीआई की शाखा खोली गई है। अब इसमें देखो अमित शाह जी क्या है? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। शक्तिकांत दास क्या है? शक्तिकांत दास। फिर देखो दिनेश खारा क्या है? एसबीआई के निदेशक कौन है? अभी एसबीआई निदेशक है दिनेश खारा। और शक्तिकांत दास है वो हमारे ऑडिटर जनरल है, मुख्य ऑडिटर जनरल, जिसे महालेखा अधिकारी बोलते हैं। तो श्रीलंका त्रिकोमाली में निर्मला सीतारमण ने क्या किया? हाल ही में एसबीआई शाखा का उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? यह हमें बताना है। किस महान खिलाड़ी कौन है? वो सचिन तेंदुलकर। इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। किसने किया अनावरण? यह कौन से स्टेडियम में हुआ ये हमें बताना है। तो वानखेड़े स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, ब्रेबोर्न स्टेडियम या इंडियन स्टेडियम? इसका सही आंसर होगा वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम से जो हमारा 2011 का वर्ल्ड कप था वो श्रीलंका को हराकर ही जीता था। किसने जीता था? इंडिया ने, इसी में। तो इसका बहुत अच्छा इसको याद के में क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, शॉट खेलते हुए प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कौन सी स्टेडियम में? वानखेड़े स्टेडियम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? ये हमें बताना है। साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसको सम्मानित किया गया है? ये हमें बताना। नंदिनी दास, अंकिता सिन्हा, अमिताभ घोष या विक्रम सेठ? बताओ किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नंदिनी दास। नंदिनी दास को क्या दिया गया? 2023 का ब्रिटिश एकेडमी प्राइज से सम्मानित किया है। इसको संस्कृति का इस साल का संस्कृति साल 2023 का ये प्राइज दिया गया है। किसके लिए दिया गया? इनकी पुस्तक थी कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड। कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। जो नंदिनी दास है उसको ब्रिटिश एकेडमी प्राइज पुरस्कार दिया संस्कृति का 2023 का। उनकी पुस्तक थी कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। इन सब की संस्कृति का इन्हें पता था, उसी के ऊपर यह बुक लिखी गई है, इसीलिए उनको संस्कृति साल 2023 का ब्रिटिश एकेडमी प्राइज दिया गया है। किसको दिया गया है? नंदिनी दास को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किसने किया है? जो अभी जितने भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए एक सम्मेलन का
आयोजन किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा, या वैश्विक सेवाएं, या एनआईसी, या सीआरटी, या केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा? इसका हमें आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा इनको अवेयरनेस उत्पन्न करने के लिए साइबर सुरक्षा का एक सेमिनार आयोजन किया था केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग में पूछूं आपसे कब किया गया, तो ये किया गया 1 नवंबर 2023 को। और मैं आपसे पूछूं कि अभी जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त है यश कुमार वर्धन, यश कुमार वर्धन सिन्हा। यह अभी हाल ही में अपने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। कौन है? यश कुमार वर्धन सिन्हा। साइबर सुरक्षा का सेमिनार अवेयरनेस के लिए सेमिनार आयोजन किसने करवाया था? केंद्रीय सूचना आयोग ने करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो, बेहतर समावेशी दुनिया के लिए भारत एयू सहयोग कार्यशाला का आयोजन किसने किया? यह हमें बताना है। यहाँ पे एयू का मतलब क्या है? अफ्रीकन यूनियन। यहाँ पे एयू का मतलब है अफ्रीकन यूनियन। बेहतर समावेशी दुनिया के लिए भारत एयू सहयोग कार्यशाला का आयोजन किसने किया था? वाणिज्य मंत्रालय ने, डब्ल्यूएचओ ने, नीति आयोग ने, या विश्व व्यापार संगठन ने? यह हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा हाल ही में नीति आयोग ने क्या किया है, जो अफ्रीकन यूनियन है उसके साथ बेहतर समावेशी दुनिया के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया है नीति आयोग। तो मैं पूछूं आपसे, नीति आयोग के बारे में जानकारी थोड़ी सी लेते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है फिलहाल में? तो अध्यक्ष इसका वही होता है जो प्रधानमंत्री होता है, तो उसका अध्यक्ष पीएम है। मैं पूछूं उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। सुमन के बेरी क्या है? उपाध्यक्ष है किसके? नीति आयोग के। मैं पूछूं नीति आयोग के वो सीईओ कौन है? तो आपको बताना है बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम क्या है? नीति आयोग के सीईओ है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 से। इसको ये भारत के लिए किसको जो अपना पहले से जो चल रहा था उस आयोग को हटाकर क्या किया? 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 लॉन्च किया? यह हमें बताना है। राष्ट्रव्यापी डिजिटल प्रमाण पत्र है 2.0 किसने स्टार्ट किया है? पेंशन एवं पेंशनभोगी विभाग ने, वाणिज्य मंत्रालय ने, श्रम मंत्रालय ने, या संचार मंत्रालय ने? तो इसका सही आंसर होगा पेंशन एवं पेंशनभोगी विभाग ने क्या किया है? अभी हाल ही में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र 2.0 लॉन्च किया है। जितने भी पेंशन भोगी है उनके लिए किया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी विभाग ने क्या किया है? डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 की जारी किया है, जिसके तहत आपको बार बार वहां पर उपस्थित होकर मैं जीवित हूं ये बताने की जरूरत नहीं होगी। एक ऐप होगा, ऐप के माध्यम से आप उसके ऐप को खोलोगे और अपने आप उसके सामने खड़े होगे तो आपको पढ़ लेगा और बता देगा कि ठीक है जीवित, आपको कहीं बैंक में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया गया? अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, उसको संबोधित किसने किया ये हमें बताना है। पीयूष गोयल ने, निर्मला सीतारमण ने, राजनाथ सिंह ने, या एस जयशंकर जी ने? ये हमें बताना है। तो ये किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने इसको संबोधित किया है। उसका कारण क्या है? कनेक्टिविटी, जो भारत के द्विपक्षीय व्यापारी संबंध है उनको बढ़ाना, कनेक्टिविटी बढ़ाना और समृद्धि के लिए साझेदारी, इसका मुख्य उद्देश्य है कनेक्टिविटी बढ़ाना और समृद्धि के लिए साझेदारी। मुख्य उद्देश्य है भारत और श्रीलंका के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं उनके लिए कनेक्टिविटी बना, समृद्धि के लिए साझेदारी को और बढ़ाना। इसके लिए भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ था, उसको संबोधित किसने किया? निर्मला सीतारमण जी, जो हमारे क्या है वित्त विभाग के मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री है।
पीयूष गोयल जी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है, राजनाथ सिंह जी केंद्रीय अपने रक्षा मंत्री है, एस जयशंकर जी हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वितीय रोहिणी नेयर पुरस्कार किसे मिला है? दूसरा रोहिणी नेयर पुरस्कार है वो किसे मिला है, ये हमें बताना है। किसे मिला है? दामोदर सेल्स, दीनानाथ राजपूत, अरुंधति रॉय या झुंपा लाहिड़ी को? तो ये मिला है दीनानाथ राजपूत को। द्वितीय रोहिणी नेयर पुरस्कार है से सम्मानित किया गया है, दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया? ये पहले से एक इंजीनियर थे जो अपने सूचना विभाग ने, फिर उन्होंने वहां से छोड़कर उसको और अपना एक संस्था स्थापित की। उसके तहत उन्होंने क्या किया कि जो जितनी भी बस्तर इलाके में, छत्तीसगढ़ में जो बस्तर पड़ता है, उस इलाके में जितनी भी आदिवासी महिलाएं थी उनके उत्थान के लिए काम किया। इसके लिए इनको क्या मिला है? द्वितीय रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको किया है? दीनानाथ राजपूत को किया गया है, जिन्होंने क्या किया है, जो बस्तर में आदिवासी महिलाएं थी उनके उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की जा रही है? ये हमें बताना। अभी हाल ही में चर्चा में आई है कि 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप है वो कहाँ पे चल रही है। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रही है? दक्षिणी कोरिया, चीन, रूस या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी कोरिया में इसका आयोजन हो रहा है। कौन सी 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप है, उसका आयोजन कहाँ हो रहा है? दक्षिणी कोरिया के अंदर हो रहा है। इस एक नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ये नाम चर्चा में है, इसीलिए ये 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप चर्चा में। इन्होंने क्या किया, इसमें अभी गोल्ड जीता है। गोल्ड किस में जीता है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने जीता है गोल्ड, 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जीता है। इसकी जो स्पर्धा थी राइफल 3 पोजीशन, राइफल 3 पोजीशंस में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। किसने जीता? ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने। इसीलिए चर्चा में है 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, जो अभी हाल ही में कहाँ चल रही है? दक्षिणी कोरिया में चल रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ये हमें बताना है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? या मुंबई, नई दिल्ली, पुणे या लखनऊ? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में किया जाएगा। क्या वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन, जिसका उद्घाटन कौन करेंगे? पीएम मोदी जी। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा इनका। और इनका उद्घाटन कौन करेंगे इसका? तो पीएम मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, जिसमें खेसर ये नाम है, एक राजा का नाम है, ये कहाँ के? ये हमें बताना है। नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। अच्छा नाम है, आराम से पढ़ना। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा है? ये अभी हाल ही में चर्चा में है, तो हमें बताना है कि किस देश के राजा है। ब्राजील के, भूटान के, चीन के या दक्षिणी कोरिया के? तो ये राजा है भूटान के। भूटान के फिलहाल में राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। ये चर्चा में भारत से संबंधित चर्चा में है, इसलिए ये क्या कि भारत की 8 दिवसीय यात्रा पे आएंगे। कौन आएंगे? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है, जो भूटान के राजा है, 8 दिवसीय भारत की यात्रा करेंगे, इसीलिए चर्चा में है, आए हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह हमें बताना है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रघुराई को, विहान तल्या विकास को, दयानिता सिंह को या एक और दोनों को? इसका सही आंसर हमें बताना है। इसका सही आंसर होगा विहान तल्या। विहान तल्या को क्या किया है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने प्रतिस्पर्धा में जो ये हुई थी वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर की, उसमें इनको क्या मिला गया है? वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, जो हाल ही में कितने वर्ष के हैं? 10 वर्ष के हैं। और कहाँ पे हुई थी, करवाता कौन है? यह लंदन का प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कराता है। लंदन का प्राकृतिक
इतिहास संग्रहालय ये आयोजित करवाता है। क्या? जो वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर है उसका आयोजन कौन करवाता है? लंदन का प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय करवाता है। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? विहान तल्या विकास को मिला है, जो 10 वर्ष के हैं। आगे देखो आज की हमारी जो क्लास थी उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मुख्य मुख्य क्वेश्चन में देखो, वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो विहान तल्या विकास को। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा है? तो भूटान के हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? दक्षिणी कोरिया में हो रहा है। द्वितीय रोहिणी एयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पीएमएम रतन है तो दीनानाथ राजपूत को। भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया था? तो निर्मला सीतारमण जी ने। किस विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 लॉन्च किया है? तो ये क्या? पेंशन व पेंशन भोगी विभाग ने। बेहतर समावेशी दुनिया के लिए भारत एयू सहयोग कार्यशाला का आयोजन किसने किया? ये हमें बताना तो नीति आयोग ने। नवंबर 2023 में साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किसने किया है? यह हमें बताना है तो केंद्रीय सूचना आयोग ने। साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसे सम्मानित किया गया है? तो नंदिनी दास को। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वानखाड़े स्टेडियम में। श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है, किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने। नोड लेयर की द ग्लोबल रिमोट वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 64वां। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपेश नंदा को। और जो आज का इतिहास था हमारा 3 नवंबर के दिन क्या हुआ था उसको हमने पढ़ा। उसके बाद हमारा जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप हमारे साथ लगातार ऐसे ही जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं शिखर क्लासेज के नाम से ही है, और आप हमारे ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, शिखर क्लासेज के नाम से है। उसमें आपको सारी क्लासें और पीडीएफ एक व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी। धन्यवाद।